class, welcome in our public online classes. Our today's topic is topic of English grammar, chapter number 3, adjectives. Today we are going to start our new chapter of grammar, chapter number 3, adjective यानी विशेषण. आज हम विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. हिंदी में आप सभी ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा यानी विशेषण पढ़ा होगा. संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है. तो संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें आती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है. तो संज्ञा में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको जो डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स में काउंट करते हैं. विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है. यहाँ मैंने राइट डाउन भी करके लिखा है, आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं. एडजेक्टिव्स. अब आज हम पढ़ेंगे विशेषण की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर मतलब क्षमता, संख्या और विशेषता के बारे में कि उसकी क्षमता कितनी है, विशेषता में कैसे होता है और क्वालिटी में कैसे काउंट होता है एडजेक्टिव, उसके बारे में. तो वार्म अप यहाँ दिया हुआ है. वुमन, डू यू हैव अ चाइल्ड? मैन, येस आई डू हैव आई हैव सन. वुमन, हाउ ओल्ड इज ही? मैन, ही इज यंग बॉय. हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? वुमन, आई हैव 2 daughters. मैन, डू दे प्ले एनी गेम्स और स्पोर्ट? वुमन, they used to, now they don't have much time. Man, why do they do at weekend? Woman, if they have enough time the weekend they visit their grandparents. अब ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स आए हैं जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, यानी इनमें से कुछ हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव, कुछ हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव और कुछ हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये अब कैसे हैं एडजेक्टिव, ये हम आगे पढ़ेंगे. Words that tell more about the quality, number and quantity nouns are called adjectives. अब देखिए इसमें आगे वापस से रिपीट हो रही है वही लाइन कि जो शब्द संख्या, क्षमता या विशेषता बताते हैं संज्ञा की, उन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है. तो ये आपको सबसे पहले डेफिनेशन राइट डाउन करनी है 3rd क्लास अपनी नोटबुक में. आफ्टर दैट लेट अस लर्न अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसके बाद में हम लर्न करेंगे आज इस चैप्टर में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज. तो फर्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कि उसकी क्वालिटी कैसी है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या विशेषता है उसके बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बात की जाती है. जैसे एग्जाम्पल, द मैन इज़ वियरिंग अ लूज शर्ट. इस आदमी ने बहुत ढीली शर्ट पहनी है. तो लूज क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नीचे दिया भी हुआ है देखिए, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट? लूज. बेबी सर्व्ड अ प्लेट ऑफ डिलीशियस बिरयानी. बाबू सर्व्ड अ प्लेट ऑफ डिलीशियस बिरयानी. बाबू ने एक बहुत स्वादिष्ट बिरयानी की प्लेट सर्व की. तो व्हाट काइंड ऑफ बिरयानी? डिलीशियस. इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो आपको भी अंडरलाइन करके ये वर्ड्स लिखने हैं. ये हैं सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब इसमें एक्सरसाइज आ रही है, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन दीज सेंटेंसेज अबाउट सब इंस्पेक्टर. अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ सब इंस्पेक्टर का, उसके बारे में कुछ क्वालिटी दी हुई है जिनके अंदर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट है सब इंस्पेक्टर यादव इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. तो स्ट्रॉन्ग हो गया क्वालिटी. ही इज़ अ बोल्ड ऑफिसर. बोल्ड. द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, सिंसियर, बिग, ब्लैक. जिन वर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किया है वो सभी इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर है इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है या ये कैसा है. तो इसके बारे में हमें इसकी विशेषता पता लग रही है कि इसकी क्या विशेषता है, ये हमें पता लग रही है. ठीक है, 10 लाइन्स दी हुई. 10 लाइन्स में मैंने अंडरलाइन करके आपको बता रखा है. तो ये इसी टाइप से लाइन्स आपको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है. सेकंड आता है रीअरेंज द जंबल लेटर इन द ब्रैकेट. अब यहाँ पर कुछ जंबल लेटर्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उनको रीअरेंज करके आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. उषा इज एन, अब यहाँ पे NIELLTGNEIT, तो इसका क्या बन सकता है? इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट वर्ड. मैनी बिग सिटीज़ हैव ब्रॉड रोड्स. समझ में आ गया किस तरीके से करना है? इसी टाइप से आपको ये बाकी के एग्जाम्पल्स करने हैं जो दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बाकी के आपको करने हैं. 2 मैंने बता दिए. चलिए थर्ड और बता देती हूँ. द गर्ल फ्रेंड एंड वी टुक हर टू द, अब यहाँ पे क्या है? इमरजेंसी रूम. द गर्ल फेंटेड एंड वी टुक हर टू द एमरजेंसी रूम. लड़की बेहोश हो गई और हम उसे एमरजेंसी रूम में ले गए. तो ये 3 मैंने आपको बता दिए. अब आपको रीअरेंज करके बाकी के जो 7 हैं वो खुद से करने हैं और मुझे रीसेंड करने हैं. सेकंड बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी संख्या.
विशेषण संख्या के आधार पर कैसे होता है। एडजेक्टिव विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द ये बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दे टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन, वो हमें संख्या बताते हैं। दे आर यूज ओनली काउंटेबल नाउन, और ये संख्या जो है जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 5th है, 4th है, ये हम लोग काउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं, क्योंकि जिनमें सिर्फ काउंट किया जा सकता है उसमें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5000 बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में 5000 बुक्स हैं, तो 5000 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। प्लीज़ गिव मी 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, तो 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको लर्न भी करने हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो ऑलमोस्ट हर क्लास में आपके काम आएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ 3rd क्लास में, क्योंकि एडजेक्टिव हर क्लास में आता है जब तक आप रीड आउट करोगे। इसके टाइप्स बढ़ते जाएंगे, टाइप्स की क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी, डिटेल डिस्क्राइबिंग ज़्यादा होती जाएगी, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं 1 हाफ, ऑल, मोर, 2, 1/3, नो, एनी, फर्स्ट, सम, सेवरल, नन, 4th, फ्यू, अ फ्यू, टू मैनी, ये सारे आप लर्न कर सकते हैं, तो ये आगे भी आपके काम आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सरसाइज दी हुई है, ये भी आपको नोटबुक में करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सेकंड एक्सरसाइज इसमें है, आपको क्या करना है, सर्कल द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें सर्कल करना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ, अनीता लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर, तो 2nd पर सर्कल हो जाएगा क्योंकि वो नंबर है, काउंट कर सकते हैं उसको। आई हैव रीड मैनी बुक्स रिटन बाय एनेट बेल्टॉन, तो मैनी बहुत सी बुक्स, तो मैनी हो गया। दीक्षा गॉट अ डबल प्रमोशन दिस ईयर, तो डबल यानी दुगना, तो काउंट कर सकते हैं। 3 मैंने करके बताया, 2 आप खुद से सर्कल करेंगे इसमें, ठीक है। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्षमता। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन, दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर विच वी से अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, हमें अप्रॉक्सीमेट पता लगता है कि लगभग, जिसे हम हिंदी में लगभग कहते हैं कि लगभग ये चीज़ इतनी होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। जहाँ पर संज्ञा के जितने आते हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अप्रॉक्सीमेट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि लगभग कितनी होगी, तो वो काउंट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑल, हाफ, सम, मोस्ट, एनी। अब इस सब में हमें अप्रॉक्सीमेट पता लग रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लग रहा है कि कितना है, लेकिन लगभग इतना है ये पता लग रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स भी आपको लर्न करने हैं। फिर इसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन दीज सेंटेंस, ये एक्सरसाइज करना है। 3 एक्सरसाइज हो गई, 3rd एक्सरसाइज ये है आपकी, 2 इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जो राइट डाउन करनी है नोटबुक में। 3rd ये है, देयर इज़ इनफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, तो इनफ पर सर्कल कर दीजिएगा। डू यू वॉन्ट टू टेक द होल केक और हाफ दिस केक, तो होल और हाफ इसमें 2 पर सर्कल हो जाएगा। ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड हैव एवेपोरेटेड ड्यू द हीट, तो ऑल इसमें हो गया ऑल। तो 3 मैंने आपको करके बताएं, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। गलत होते तो भी कोई बात नहीं, मैं रिकरेक्ट कर दूंगी, आपको वापस से बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन करने आपको अपने आप हैं। डोंट ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है। हाँ, आप उनसे हिंदी पूछ सकते हो, नहीं समझ में आए तो ऐसे पूछ सकते हो, बट ट्राई टू डू विद योर सेल्फ, ओके। अब यहाँ पर इंडेक्स में कुछ दिया हुआ है, देखिए, सम एडजेक्टिव कैन बी यूज बोथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ होते हैं। जैसे सम, तो हम सम बॉयज़ भी कह सकते हैं और सम मिल्क भी कह सकते हैं, यानी कुछ लड़के खेल रहे हैं, या सम शुगर, तो ये दोनों एडजेक्टिव यूज़ किए जा सकते हैं। हम लोग दोनों जगह यूज़ करेंगे तो ये दोनों ही सही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अगर सम यूज़ कर दिया तो वो गलत हो गया, नहीं, ये भी सही होगा, ओके। अब यहाँ पे आते हैं कलर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रेड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर येलो एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ग्रीन। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपको कलर करना है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए आप रेड कलर करोगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द इनोसेंट चाइल्ड इज लाइक एन एंजल, ऑल चिल्ड्रन आर लाइक दैट, तो इसमें ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसमें ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। द several शॉपकीपर केम फॉरवर्ड टू फीड द पुअर पीपल, फीड पुअर, तो पुअर आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी वो गरीब है, ये है उसकी क्वालिटी, तो पुअर पर रेड हो जाएगा। इस तरीके से आपको अलग अलग कलर से इन पे
कलर करना है जो भी एडजेक्टिव हैं ये, चाहे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए आप लोग येलो यूज़ करेंगे, क्वालिटी के लिए रेड और क्वांटिटी के लिए ग्रीन। तो 2 मैंने आपको करके बता दिए, बाकी के आपको खुद से ये करने हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम फ्लाइंग डिशेज आर स्पोर्ट रूम। अब सम आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं इसके आगे और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों में काउंट होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। हैव यू ईटन एनी पास्ता, तो ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, क्योंकि एनी मतलब कुछ खाए कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, एनी। ठीक है। देयर इज इनफ, तो ये भी आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर नो, तो ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कुछ नहीं था। आर देयर इनफ पिज़्ज़ा फॉर ऑल ऑफ अस, इनफ यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और एडजेक्ट इनफ यानी बहुत है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ हो सकता है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, तो वो दोनों सेंटेंसेस ही करेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में सम लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये था थर्ड क्लास आज का हमारा चैप्टर नंबर 3, एडजेक्टिव्स और उसके काइंड्स। इसकी जितनी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं वो करनी है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड डे।